हेलो क्लास। आज हम मुगलों की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। इसमें हम मुगलों की न्याय व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मुगलों का न्याय किस प्रकार होता था, उस समय कौन कौन सी अदालतें थीं और किन अपराधों के लिए कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती थी। मुगलों की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें तो सल्तनत काल की तरह मुगल काल में भी न्याय व्यवस्था का आधार इस्लाम के नियमों को माना गया, यानी कि उनकी न्याय व्यवस्था इस्लामिक नियमों पर आधारित थी। मुगल काल के पहले के दो शासक बाबर और हुमायूं ने भी इसी प्रथा को जारी रखा, लेकिन जब अकबर मुगल सम्राट बना तो उसने अपनी न्याय व्यवस्था में छोटे छोटे सुधार किए, जैसे कि अकबर ने इस्लामी कानून के क्षेत्र को सीमित कर दिया और उस समय देश में जो सामान्य तौर से या पारंपरिक तौर से न्याय व्यवस्था चल रही थी, उन प्रचलित कानूनों को अकबर ने अपनाया और अपनी न्याय व्यवस्था को और अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बना दिया। अकबर के इस सुधार के कारण उसके समय मुकदमों की अधिक से अधिक सुनवाई होने लगी थी। इसके अलावा अकबर ने अपनी हिंदू प्रजा के लिए भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी, यानी कि अपनी मुस्लिम प्रजा और हिंदू प्रजा दोनों के लिए ही उसने उचित न्याय व्यवस्था अपनाई थी। अब जानते हैं मुगल काल में कौन कौन सी अदालतें थीं। पहली अदालत थी बादशाह की अदालत। बादशाह मुगल सम्राट न्याय का प्रधान स्रोत माना जाता था, यानी कि न्याय व्यवस्था का अंतिम न्यायाधीश मुगल सम्राट ही था। मुगल सम्राट सप्ताह में एक दिन यानी कि बुधवार को आम न्यायालय में न्याय किया करते थे और उनकी इस काम में सहायता के लिए उनके साथ एक प्रधान काजी, दूसरे अन्य न्यायाधीश और एक धर्माचार्य होते थे। धर्माचार्य धार्मिक मामलों के विद्वान होते थे। किसी भी मामलों की अंतिम अपील मुगल सम्राट के पास ही जाती थी। कभी कभी तो कोई भी मामला शुरुआत में ही सम्राट के सामने रख दिया जाता था। मीर अर्ज नाम का एक अधिकारी था। ये मीर अर्ज सम्राट के सामने प्रजा की अपीलों को रखता था। मुगल सम्राटों के बारे में कहा जाता है कि मुगल सम्राट बड़े ही न्यायप्रिय होते थे। अकबर कभी कभी खुद कहता था कि यदि मैं स्वयं भी अन्यायपूर्ण आचरण करूंगा तो अपने विरुद्ध निर्णय लूंगा। उसके इस कोटेशन से पता चल जाता है कि मुगल न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी और मुगल सही और उचित न्याय किया करते थे। दूसरी अदालत थी प्रधान काजी की अदालत। तो बादशाह की अदालत के बाद प्रधान काजी की अदालत होती थी। ये प्रधान काजी इस्लाम के नियमों के अनुसार ही न्याय प्रदान किया करते थे। इन प्रधान काजी की अदालतों में भी जनता की अपीलें सुनी जाती थीं। अगली अदालत है प्रांतीय अदालतें, यानी कि हर एक स्टेट में, हर एक सूबों में एक प्रांतीय अदालतें होती थीं जिसका हेड एक काजी होता था और इस काजी की नियुक्ति प्रधान काजी किया करता था। अगली अदालत है कस्बों की अदालत। तो प्रांतों की जो छोटी इकाई कस्बा होती थी उसमें भी एक अदालतें होती थी जिसमें एक काजी होता था और इन अदालतों में गांव, कस्बे, नगरों की सुनवाई एक पंचायतों के द्वारा की जाती थी, यानी कि एक पंचायत बैठती थी और उसी पंचायत में न्याय किया जाता था। अब बात करते हैं अपराध और दंड विधान की। तो उस समय अपराधों की 3 कैटेगरी डिवाइड की गई थी, यानी कि 3 प्रकार के अपराध होते थे। पहला है ईश्वरीय अपराध, यानी कि ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध जो भी अपराध होते थे वो ईश्वरीय अपराध की कैटेगरी में आते थे। दूसरा है राज्य अपराध, यानी राज्य के विरोध में किए गए अपराध राज्य अपराध होते थे। तीसरा व्यक्तिगत अपराध, यानी कि व्यक्तियों के प्रति जो अपराध किया गया है वो व्यक्तिगत अपराध माना जाता था। अब इन अपराधों के लिए 4 प्रकार की पनिशमेंट थी।
वो पनिशमेंट कौन कौन सी थी ये जानते हैं। पहली पनिशमेंट थी हद। हद पनिशमेंट ईश्वरीय अपराध के लिए दी जाती थी, यानी जिन अपराधियों ने ईश्वरीय नियमों को नहीं माना है उन्हें हद नाम की पनिशमेंट दी जाती थी। इस प्रकार के अपराधों की कोई माफ़ी नहीं होती थी, यानी कि इस अपराध को कोई भी माफ़ नहीं कर सकता था। अब इसमें कौन कौन से अपराध थे, तो इसमें शराब पीना, चोरी, डकैती, हत्या या धर्म के विरुद्ध जो कार्य किए गए थे उन मामलों में हद पनिशमेंट दी जाती थी। दूसरी सजा थी ताज़ीर। ताज़ीर दंड अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता था। इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती थी, तो इसमें व्यक्तियों को सड़कों पर घसीटना, उन्हें देश से निष्कासन दे देना, कान ऐंठना, कोड़े लगवाना, ये सारे दंड ताज़ीर के अंतर्गत दिए जाते थे। इसके अलावा न्यायाधीश के ऊपर भी ये निर्भर करता था कि वो अपराधी को किस प्रकार का दंड देना चाहता है। अगली पनिशमेंट है किसास, यानी कि बदला। ये किसास हत्या या गहरी चोट के बदले में दिया जाता था। किसास प्रतिशोध का एक रूप था। इसमें पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी से हर्जाना या क्षतिपूर्ति ली जा सकती थी, यानी कि इस प्रकार की पनिशमेंट में नुकसान की भरपाई की जाती थी। अगली पनिशमेंट है तशहीर। तशहीर पनिशमेंट एक सार्वजनिक निंदा हुआ करती थी। इस दंड के अंतर्गत अपराधियों का सिर मुड़वा देना, उसे गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे बाजार में घुमाना, मुंह पर कालिक पोत देना, जूतों की माला पहनाकर बाजारों में घुमाना, इस प्रकार की पनिशमेंट इसमें शामिल थी। इसके अलावा कुछ और भी पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कि अपराधी को जिंदा जला देना, हाथी के नीचे कुचलवा देना, जहरीले सर्प से कटवा देना, ऐसी पनिशमेंट भी दी जाती थी। हालांकि इस प्रकार की पनिशमेंट कम दी जाती थी। बंदी गृह व्यवस्था के बारे में बात करें तो मुगल काल में 2 तरह के बंदी गृह था। एक बंदी गृह उच्च जाति के लिए था, जिसमें राजवंश के राजकुमारों या कुलीन सरदारों को रखा जाता था। दूसरा निम्न जाति के लोगों के लिए था, जिसमें कि निम्न श्रेणी के लोगों को रखा जाता था। तो ये थी मुगलों की न्याय व्यवस्था। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि उसमें कौन कौन सी अदालतें थी उस समय और किस प्रकार के पनिशमेंट दी जाती थी।